नमस्कार जय आरसीएम साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस वीडियो में। तो साथियों, हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही लोगों के मन में कुछ सवाल आने लगते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सही कंपनी का चयन कैसे करें, नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव कैसे किया जाए, और थर्ड पॉइंट है कि आपके सारे सपनों को साकार करने का सिर्फ एक ही माध्यम है, आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस को आप अपना पार्ट टाइम में, अगर आप जॉब करते हैं तो आप उसे पार्ट टाइम में कर सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो आरसीएम बिजनेस को शिद्दत के साथ फुल टाइम कीजिए और आरसीएम बिजनेस में मेहनत करने के बाद आरसीएम में काफ़ी ऊंचाइयों तक सफल हो जाइए। आरसीएम में आपको अपना शिद्दत के साथ काम करना है और नॉलेज लेनी है, तो इसी से संबंधित होने वाली है ये वीडियो। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सचिन अग्रवाल सर का इतना शानदार सेमिनार आपने कभी नहीं देखा होगा, तो इस सेमिनार को जरूर अटेंड कीजिए। आरसीएम बिजनेस में मुझे लगभग 21 साल हुए। आरसीएम बिजनेस से पहले मेरा आलू प्याज और मसाले का होलसेल का व्यापार था। आरसीएम बिजनेस में शुरुआत के दौर में जब ये बिजनेस मेरे पास आया, मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय पीके देवांगन जी जब ये बिजनेस लेकर के आए, कोई रुझान, कोई दिलचस्पी नहीं थी, बट जब मैंने इसको स्टडी किया, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझा, कुछ किताबें पढ़ी, तो एक बात समझ में आ गई कि अमीर के को और अमीर बनने के 1000 तरीके बाजार में मौजूद है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को अमीर बनने का अगर कोई तरीका है तो उस तरीके का नाम है आरसीएम बिजनेस। ये बात समझ में आते ही मैंने काम शुरू किया। शुरुआती चैलेंजेस आए, शुरू में परिवार साथ नहीं देता, जैसा कि आप सभी का एक्सपीरियंस रहा होगा या आप में से कई लोग अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि परिवार के लोग शुरू में साथ नहीं देते। और ये लोग कहते हैं कि परिवार के लोग आपके साथ ज्वाइन कभी नहीं करते हैं, शुरू में नहीं करते। मेरे साथ आज मेरे बड़े भाई श्याम अग्रवाल, जिनको मैंने ज्वाइन करवाया, वो स्टार भी हैं, कोर लीडर हैं। छोटा भाई विकास अग्रवाल, वो स्टार एमरल्ड के लेवल पर हैं। मेरे जो मामा जी हैं पवन देवांगन जी, झारखंड गिरिडीह से, वो एमरल्ड के लेवल पर हैं। मेरे दूसरे मामा जी मिस्टर मुकेश अग्रवाल जी, रूप नारायणपुर वेस्ट बंगाल से, वो स्टार पर्ल के लेवल पर हैं। मेरे साले साहब मिस्टर पवन मुंद्रा इस बिजनेस में स्टार एमरल्ड के लेवल पर हैं, रायपुर से। मेरे दूसरे एक साले साहब मिस्टर मनीष राज मुंद्रा, वो बीकानेर से, वो पर्ल के लेवल पर हैं। इट मीन्स कि मेरे परिवार से बहुत सारे लोग आज मेरे साथ इस बिजनेस में हैं, और ना सिर्फ हैं बल्कि कामयाब हैं। बट ये सही है कि शुरू में लोग नहीं आते, परिवार के लोग आते हैं लेकिन शुरू में नहीं आते। आपकी कामयाबी आती है और आपके रिलेशन उनसे तब भी खराब नहीं होते, तब जाकर वो आपके साथ आते हैं। हमारे साथ गलती क्या हो जाती है कि अगर हमारे परिवार के लोग शुरू में हमारे साथ नहीं आए तो या तो हम खुद ही डिमोटिवेट होकर बिजनेस छोड़ देते हैं। अगर हमको लोगों ने मना कर दिया, लोगों ने अगर हमारा मजाक उड़ा दिया, तो हम खुद ही जो है वो निराश होकर, मायूस होकर छोड़ देते हैं। और उन लोगों की कही बातें बिल्कुल सच साबित हो जाती है, जिन्होंने ये बोला था कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, आप नहीं कर पाओगे। अगर हमने छोड़ दिया तो वो जीत गए। वो तो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, यही तो बोल रहे थे वो भी। और क्या बोल रहे थे? उनके बोलने का मतलब तो यही था ना कि आप नहीं कर पाओगे, ये बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं कर पाओगे। इट मींस ये नहीं कि आरसीएम कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी तो चलेगी। उनका कहने का मतलब यही था कि आपका नहीं चलेगा, आप नहीं कर पाओगे, और आपने छोड़ दिया, वो सही साबित हो गए। तो या तो गलती हम ये करते हैं, या तो गलती हम ये करते हैं कि अगर हम कामयाब, हम लगे रहते हैं और कामयाब हो ही जाते हैं, तो भी हम अपने रिश्तेदारों के साथ, हम अपने दोस्तों के साथ, हम अपने करीबी लोगों के साथ संबंध खराब कर लेते हैं। हम उनको या तो चैलेंज कर देते हैं, या चूंकि उन्होंने हमको बुरा भला बोला तो हम भी बुरा भला बोल देते हैं। चूंकि हमने उनको डिमोटिवेट करने का प्रयास किया तो हम भी जो है उनके साथ संबंध खराब कर लेते हैं। और ये दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। यदि आपने किसी की बात से डिमोटिवेट होकर बिजनेस छोड़ दिया तो आपने अपने सपनों पर खुद ही कुल्हाड़ी चला दी। और यदि आपने दूसरों को अगर डिमोटिवेट करने का प्रयास किया, या आपके अंदर ईगो आ गया, अहंकार आ गया कि सर मुझे तो कामयाबी मिल गई, मुझे जरूरत नहीं अब किसी व्यक्ति की, तो भी कहीं ना कहीं हमने अपने बड़े सपनों की हत्या कर दी। छोटे छोटे सपने तो पूरे हो जाएंगे, बट बड़े सपने पूरे तभी होंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ सकें। गुरुदेव बीसी सर बोलते हैं ना, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा।
तो आपको एक भी व्यक्ति को इग्नोर नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति से संबंध खराब नहीं करना, भले ही आज वो नादानी में, नासमझी में आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से गलती मत करना, आप अपने शब्दों को गलत मत रखना, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप चाहते हैं, देखिए दुश्मन से बदला लेने का तरीका उसको बुरा भला बोलना नहीं है, दुश्मन से बदला लेने का तरीका उसको डिमोटिवेट कर देना क्योंकि आपको उसने डिमोटिवेट किया था, ये नहीं है। दुश्मन से बदला लेने का तरीका उसको डोमिनेट कर देना, उसको नीचा दिखा देना, उसको नुकसान पहुंचा देना, ये नहीं है। दुश्मन से बदला लेने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसको अपना मुरीद बना लें, आप उसको अपना फैन बना लें, आप उसको अपना फॉलोअर बना लें। तो ये कब हो पाएगा? जब वो आपके साथ इस बिजनेस में आपके डाउनलाइन में ज्वाइन करेंगे और कामयाब होंगे। जब वो कामयाब होंगे और जब वो आपको अपलाइन के रूप में रेस्पेक्ट देंगे, तब उनको अंदर ही अंदर ये एहसास जरूर होगा कि यही वो व्यक्ति हैं जो आज मेरी मदद कर रहे हैं, और इन्हीं का एक समय मैंने मजाक उड़ाया था, इन्हीं को मैंने डिमोटिवेट करने का प्रयास किया, तो मैं गलत था। अपनी गलती का एहसास उनको होगा, बट कब होगा? जब आप उनसे संबंध खराब ना करें, आप बड़े धैर्य के साथ अपने रास्ते पर आगे चलते जाएं। तो ये आपको करना है। चलिए मैं अपनी स्क्रीन आपके बीच में शेयर करता हूं। इस बिजनेस में जो उपलब्धियां मुझे मिली हैं पिछले 21 सालों में, निश्चित रूप से वो उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं कि हमने कभी उसकी कल्पना नहीं की थी। आज पूरे देश में घूमने फिरने का मौका मिलता है, पूरे देश। क्या फर्क पड़ता है कि आप कितनी बार फेल हुए, क्या फर्क पड़ता है कि कितनी बार आपका मजाक उड़ा। जिस दिन आप कामयाब हो जाते हैं, आपका मजाक उड़ाने वाले वही लोग अपना चेहरा खुद आईने में देखने में शर्माते हैं। वो अपना चेहरा खुद आईने में देख नहीं पाते कि यार हमने किस आदमी का मजाक उड़ाया था, हमने किस महिला का मजाक उड़ाया, हमने किस लेडी का मजाक उड़ाया, हमने किस शक्ति का मजाक उड़ाया। वो अपना चेहरा खुद आईने में देखने में शर्माते हैं। ठीक है, आज आप फेल हैं, आज आप फेल हुए, कोई हंसा, उसको लगा कि वो जीत गया, लगने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। हार हमेशा टेम्परेरी होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। कोई भी रात इतनी काली घनी गहरी और अंधेरी नहीं होती कि उस रात का सवेरा ना हो, हर रात का सवेरा होता है। तो आपके जीवन में अगर कोई मुश्किलें आ भी रही हैं या आएंगी भी कभी, तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि ये रात है और इसका सवेरा जल्द होने वाला है। बस मुझे इस समय को धैर्य के साथ गुजारना है, सरेंडर नहीं करना है, हथियार नहीं डालने, मुझे लड़ना है क्योंकि मैं इंसान हूं, बिकॉज मैं इंसान हूं, परमात्मा की संतान हूं। तो मैं इंसान हूं, मुझे सरेंडर नहीं करना है, हथियार नहीं डालने, घुटने नहीं टेकने मुश्किलों के आगे, चुनौतियों के आगे। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर मेरी स्क्रीन आपको दिखे तो मुझे लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जो अगले सफलता के लिए, अगले प्रयास के लिए आपकी मदद करेगा। बट कभी भी जो है केवल ये मत सोचिए कि मैं पूरा सीख जाऊंगी या मैं पूरा सीख जाऊंगा उसके बाद काम करूंगा। ये तो कभी आज तक हुआ ही नहीं है, आज तक कभी नहीं हुआ। कई लोग बहुत दिनों से सीख ही रहे हैं, लगातार सीख ही रहे हैं, हर मीटिंग में आ रहे हैं, सीख ही रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं पूरा सीख जाऊंगी उस दिन काम शुरू करूंगी। तो ऐसा तो कभी आज तक हुआ ही नहीं किसी के साथ कि आप पूरा सीख जाए। मैं तो आज भी सीख रहा हूँ, 21 साल हो गए मुझे। अगर मैं ये सोचता कि मैं सीख जाऊंगा फिर काम शुरू करूंगा, तो मैं तो अभी तक शुरू ही नहीं कर पाया होता आरसीएम। 21 साल से मैं सीख ही रहा होता। तो मैं आज भी सीख रहा हूं, मगर साथ साथ मैं आरसीएम भी कर रहा हूं और पैसे भी कमा रहा हूं, जीवन में आगे भी बढ़ रहा हूं। जो सीख रहा हूं उसको लगाने के लिए मेरे पास एक प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। कुछ करें कि इतना कमा लें और इतनी बड़ी कामयाबी ले लें कि जो हमारे पुश्तों से हमको मिल रहा है, ये पुश्तैनी जो जमीन जायदाद है, वो तो हमको जरूरत पड़े ही ना, वो तो हम दे दें बिल्कुल अपने भाइयों को। और ऊपर से ये बोलें कि भैया और कुछ चाहिए, बहन और कुछ चाहिए तो बताओ, मैं और कुछ देता हूं आपको, बट हमारे संबंध जीवन भर अच्छे रहने चाहिए। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या 2-2 इंच जमीन के लिए लड़ते हैं हम लोग? शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए हम सभी को कि हम छोटी छोटी संपत्ति के लड़ते हैं। तो क्यों ना हम मेहनत थोड़ी ज्यादा करें। आज आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म हमारे सामने है, क्यों ना हम ऐसा प्रयास करें, परमात्मा से यही दुआ करें कि हे परमात्मा हमें इतनी समझ, इतनी शक्ति दे कि हमको जिंदगी में किसी से कुछ भी लेना ना पड़े, कुछ ना लेना पड़े, हम केवल देने वाले बने, हम केवल देने वाले बने। लेने वाला लेवता होता है, देने वाला देवता होता है। हम देवता किसको बोलते हैं? उन्हीं को देवता बोलते हैं, उन्हीं को देवी बोलते हैं, उन्हीं को देवता बोलते हैं जो लोगों को देते हैं। तो क्यों ना हम देवी बने, देवता बने, लोगों को देने वाला बने। और आरसीएम मदद करेगा आपकी, बट टारगेट तो बनाइए।
संकल्प तो लीजिए। कई लोग सोचते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, होना भी चाहते हैं, और आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म भी है, बट फिर भी डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति में उनकी गलत धारणाएं या कमजोर धारणाएं, या पहले से कोई पूर्वाग्रह, उन्होंने कुछ गलत सुना, नेगेटिव सुना, और उसी के आधार पर उन्होंने एक मन बना लिया कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ठीक नहीं है, सारी कंपनियां खराब होती हैं। एक मन बना लिया क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कंपनियों को देख लिया, कुछ गलत लोगों को देख लिया, या कुछ लोगों को गलत कंपनियों में पैसा डुबोते हुए देख लिया, या खुद ही डुबो दिया किसी गलत कंपनी में जाकर पैसा। कई बार तो लोग खुद ही लालच में जाकर पैसा कहीं पर डुबो आते हैं, और उसके बाद फिर सही नेटवर्क कंपनी को भी शक की नजरों से देखते हैं। गलती खुद की है, डुबाकर खुद आए हैं अपने लालच में। आज देखिए गलत कंपनियां मार्केट में हैं, मैं मानता हूं हैं, पहले भी थी, आज भी है। क्या लगता है आपको कब तक रहेंगी? कब तक रहेंगी? गाइडलाइन अभी और स्ट्रॉन्ग आ जाएगी। अभी 2021 में जो नियम बना उससे बहुत कुछ मजबूती आई, 2023 में उसका अमेंडमेंट आया और मजबूती आई। अब इस पर कानून भी आएगा, तो मुझे लगता है कि कानून आने के बाद गलत कंपनियां नहीं आएगी। क्या आप सहमत हैं मेरी इस बात से? कानून आ जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में, गाइडलाइन आया तो शायद गलत कंपनियां कम हो गई होंगी, और कानून आया आ जाएगा तो उसके बाद गलत कंपनियां पूरी तरह बंद हो जाएंगी। यस और नो? यस और नो? कानून आते ही गलत कंपनियां बाजार से पूरी तरह बंद हो जाएंगी। यस और नो? कोई गलत कंपनी शुरू कर ही नहीं पाएगा। यस और नो? यस और नो? नो 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 माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। गलत तो राम के समय में भी थे। अरे रावण तो मतलब राम का तो अब युग देखिए ना, राम राज्य बोलते हैं, उनको हम भगवान मानते हैं, तो राम के समय में भी रावण जैसे लोग थे या नहीं थे? कृष्ण के समय में भी कंस जैसे लोग थे या नहीं थे? शकुनी जैसे लोग थे, दुर्योधन जैसे लोग थे। तो गलत और सही हर समय रहेंगे। युगों से यह परंपरा चली आ रही है कि देव और दानव एक साथ एक ही युग में साथ साथ रहते हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा देव है, कौन सा दानव है, कौन सी रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, कौन सी फर्जी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है। ये डिसीजन, ये परखना आपको पड़ेगा। ये परखने के लिए 5 P होते हैं, जो कई बार गुरुदेव आपके बीच में यहाँ पर चर्चा कर भी चुके हैं, और मैंने भी अपने चैनल पे कैसे पहचाने किसी सही कंपनी को, इस पर एक 5 P का वीडियो बनाया है, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। सो लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, इसकी वजह से कई लोग डिसीजन नहीं ले पाते, कई लोग फैसला नहीं ले पाते। और दूसरा जो कारण होता है वो होता है लिमिटिंग बिलीव अबाउट सेल्फ। खुद के प्रति लोगों की कमजोर धारणाएं, नहीं तो ठीक है, ये काम तो चलता है, लेकिन ये क्या है, ये सपना जी कर सकती है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये जो है क्षमा याचना जी कर सकती है, मैं नहीं कर पाऊंगी। सरोजनी जी कर सकती है, मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। ये रजन मैम कर सकती है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो अपने प्रति गलत धारणाएं हैं, गलत सोच है, कमजोर सोच है, ये सोच भी कई बार लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती। और अधिकतर लोग चाहे कितना भी जोश की बातें करें, लेकिन अंदर से हर व्यक्ति जो है खुद पर डाउट कभी न कभी करता ही है कि मेरे से होगा क्या, सच में मैं रॉयल्टी आ जाऊंगी क्या, मेरे को टेक्निकल कभी आ पाएगा क्या, अच्छा मैं किसी को प्लान दिखाऊंगी तो वो ज्वाइन कर लेगा क्या, मतलब खुद पे डाउट होता है। और इसी कारण बार बार आपको ये बोला जाता है कि आप काम भी करते रहिए और ऐसे माहौल में बने रहिए जहां पर बार बार आपको याद दिलाया जाए। जैसे हनुमान जी को याद दिलाया था जामवंत ने, वैसे ही आपको बार बार याद दिलाया जाए कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। गुरुदेव जब भी मीटिंग लेते हैं बार बार यही बोलते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। उनके बोलने से हम लोग कर लेंगे क्या? सर हम तो कर तो पहले से ही सकते हैं। गुरुदेव क्या कर रहे हैं, वो हमें याद दिला रहे हैं, जगा रहे हैं बार बार कि जागो भाई जागो, आप कर सकते हैं, आप लीडर हैं, आप परमात्मा की संतान, आप इंसान हैं, आप महान हैं, है ना। आप इस धरती पर कुछ महान करने के लिए पैदा हुए हैं। आप अपने आप को अबला, नारी, कमजोर, पढ़ा लिखा कम, गांव काश, मतलब इधर का उधर का, नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, ये सोचकर कमजोर मत कीजिए। अपने ऊपर डाउट करना परमात्मा पर डाउट करने के समान है, क्योंकि उन्होंने अगर हमें बनाया है तो कमजोर चीजें तो इतने महान वो हमको कमजोर चीजें वो कैसे बना सकते हैं। सो लिमिटिंग बिलीव अबाउट सेल्फ, ये 2 चीजें हैं जिसकी वजह से लोग डिसीजन नहीं ले पाते। और आपका जो काम है ना, मेन हम लोगों का काम है कि हम इन दोनों चीजों पर लोगों को जाकर के एम्पावर करें। वुमन एम्पावरमेंट यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि मैन भी एम्पावरमेंट की जरूरत है, मैन एम्पावरमेंट की भी जरूरत है।
क्योंकि मनुष्य मतलब जो पुरुष है वो भी कमजोर है। आज इस हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग कमजोर जिंदगी क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उनकी सोच कमजोर है, माइंडसेट उनका नेगेटिव है। और उस नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव करने की जिम्मेदारी आप लोगों ने अपने कंधों पर ली है, और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आप आज के बाद कभी शिकायत मत कीजिएगा कि सर हमको नेगेटिव लोग मिलते हैं। अरे नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करने का ही तो जिम्मा आपने लिया है, उसी के तो पैसे आएंगे, उसी की तो कामयाबी मिलेगी। नहीं तो आपका काम क्या है मुझे बताइए ना। आरसे में काम क्या है? साबुन तेल हल्दी मिर्ची बेचना। सर वो तो कंपनी अगर चाहे तो वेबसाइट पर एक लोगों को प्रमोशन करके प्रचार प्रसार करके ऐसे भी बेच सकती थी। लेकिन हम लोगों का क्या रोल है नेटवर्क मार्केटिंग में? हम लोगों का सबसे बड़ा रोल यही है कि हमें नेगेटिव लोगों की नेगेटिव अवधारणाओं को बदलने में उनकी मदद करनी है, उनको पॉजिटिव करना है, उनकी सोच बदलनी है। गरीबी समस्या नहीं है, एक बात समझिए, गरीबी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या वो सोच है जो हमको अमीर बनने से रोकती है। हमारी सोच हमारी समस्या है। सो ये लिमिटिंग बिलीफ्स जो लोगों के मन में है उसको दूर करना आपकी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। और इसके लिए आपके अंदर में पॉजिटिव बिलीफ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अदरवाइज आप किसी को पॉजिटिव करने जाएंगे और वो आपको नेगेटिव करके वापस भेज देगा। वो किस्सा सुना होगा आपने कि एक व्यक्ति की भैंस बीमार हुई, वो डॉक्टर के पास गया दवाई लेने। डॉक्टर ने एक बड़ा सारा गोला दिया। गोला इसलिए कि बड़ा था, तो गोली क्यों बोले उसको, तो गोला ही हो गया ना। तो वो गोला दिया कि भैंस को खिला देना, भैंस ठीक हो जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा इतना बड़ा गोला भैंस को खिलाऊंगा कैसे? तो व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि एक काम करना, ये पाइप ले जाओ, पाइप का एक जो सिरा है ना भैंस के मुंह में रखना, इधर से गोला डालना और जोर से फूंक मारना, वो गोला भैंस के पेट में जाएगा और भैंस ठीक हो जाएगी। अगले दिन उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उसे किसी ने पूछा कि भैया हुआ क्या? उसने कहा भाई मेरी भैंस बीमार थी, मैं घर गया, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से मैंने वो जो पाइप है उसका एक सिरा भैंस के मुंह में रखा, दूसरी तरफ गोला रखा, और मैं फूंक मारने ही वाला था। अभी मैं फूंक मारने ही वाला था कि उधर से भैंस ने फूंक मार दिया। अब भैंस ने फूंक मार दिया, भैंस का गोला आदमी के पेट में चला गया, तो हॉस्पिटल तो ले जाना ही पड़ेगा। तो कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है, आपके डाउनलाइन के साथ भी होता है कि वो जाते हैं किसी को प्लान दिखाने और बिल्कुल आपसे वादा करके जाते हैं कि मैडम इस महीने ना पक्का 10 ज्वाइनिंग पक्का, आप लिख लो मेरे नाम से लिख लो 10 ज्वाइनिंग पक्का, मैं 100% करा के रहूंगा। और 2 दिन 3 दिन के बाद आप फोन करते हो तो वो उसका बेटा फोन उठा के बोलता है कि पापा बोल रहे हैं पापा घर पे नहीं है, मम्मी बोल रही है मम्मी घर पे नहीं है। तो जब मम्मी बोल रही है कि मम्मी घर पे नहीं है तो बोल कौन रहा है? पापा बोल रहे हैं पापा घर पे नहीं है, तो आखिर फिर बोल कौन रहा है? तो इट मीन्स कि वो फोन तक रिसीव नहीं करता आपका। कारण क्या हुआ? वो गया था फूंक मारने, सामने वाले ने फूंक मार दिया, क्योंकि उसका बिलीव कमजोर था। तो अगर आपका बिलीव खुद का कमजोर होगा तो आप किसी को पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे, बल्कि वही आपको नेगेटिव कर देगा। दैट्स वाई आपको लगातार इस 1 बजे की मीटिंग में आते रहना चाहिए और अच्छी किताबें पढ़ते रहना चाहिए, तो जाकर के आप अपने डर का सामना कर पाएंगे। डर क्या है सर? डर क्या है? ये एक काल्पनिक अवस्था है जहां पर जो चीज घटी नहीं है उसके घटने का अंदेशा आपको एक्शन लेने से रोकता है। वही तो डर है, वही तो डर है। हुआ ही नहीं है, वो हुआ ही नहीं है। देखिए लोग मना करेंगे, इस वजह से लोग मना कर देते हैं, इस वजह से जो लोग फेल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उन लोगों की संख्या तो मुझे लगता है कि उंगली पर गिनने लायक होगी या नहीं होगी। जो फेल होते हैं अधिकतर लोग इसलिए फेल होते हैं कि 2 4 5 लोगों से मिलने के बाद वो और लोगों से मिलते ही नहीं, ये सोच करके वो लोग भी मना कर देंगे। पर्याप्त लोगों से मिलने वाला हर व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में जरूर कामयाब होगा। लेकिन डर तो है, अंदर तो डर है, और डर का सामना करने का एक ही तरीका है कि आप अपने ड्रीम्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने सपनों को स्ट्रॉन्ग कर लें। आप बार बार ये याद करें कि आरसीएम आपने क्यों शुरू किया। ठीक है, हमें नए भारत का निर्माण करना है, हमें वुमेन एम्पावरमेंट करना है, लोगों को स्वास्थ्य रक्षा देनी है, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे भी तो कुछ हित जुड़े हुए हैं। ये सारा काम करते हुए हम क्या पाना चाहते हैं? मानसिक शांति बिल्कुल पाना चाहते हैं, एक सुकून बिल्कुल पाना चाहते हैं, और क्या पाना चाहते हैं? यस माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो एक इंसान के लिए सुलभ है। हर वो होटल जिसमें कोई भी व्यक्ति आज तक रुका है, वो चाहे कितना भी महंगा हो, उसमें रुकने का हक आपको और आपके परिवार को भी है। हर वो स्कूल जिसमें
किसी भी इंसान के बच्चे पढ़ते हैं, वो चाहे कितना भी महंगा हो, उस स्कूल में पढ़ने का हक आपके बच्चों को भी है। यस और नो? यस और नो? वो महंगे से महंगा लग्जरी मकान जिसमें इंसान रहते हैं, उसमें रहने का अधिकार आपको और आपके परिवार को भी है। तो आपके ड्रीम्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बनाइए एक डायरी बनाइए, ड्रीम बुक, विश बुक बोल लीजिए या ड्रीम बुक बोल लीजिए। एक आरसीएम की बड़ी वाली कॉपी ले लीजिए। आप पन्नों में, इसके हर पन्नों पर उन सब चीजों की फोटो चिपकाइए जो आप चाहते हैं। वो कार, वो मकान, वो बंगला, वो घर, बच्चों की वो स्कूल, बच्चों की ड्रेस, ज्वेलरी, घूमने फिरने की कोई जगह, है ना, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब की फोटो यहाँ चिपकाइए और दिन में कम से कम 2 बार खोलकर देखिए। जितने मजबूत आपके ड्रीम होंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने डरों का सामना कर पाएंगे। और कुछ चीजों से सावधान रहिए, कुछ चीजों से बचकर रहिए। गिव अप योर अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आपकी जो अस्वास्थ्यकर आदतें हैं, उनको आपको छोड़ना है। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल में मैं केवल शरीर के हेल्थ की बात नहीं करूंगा, मैं मन के हेल्थ की भी बात करूंगा। यानी आप वो टीवी सीरियल्स छोड़िए जो आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। आप वो सारे लोगों का साथ छोड़िए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते। आप वो सारी फालतू की व्यर्थ की गतिविधियां छोड़िए, इसकी बात करना, इसकी चुगली करना, पीठ पीछे उसकी निंदा करना। तो वो सारी चीजें जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, बल्कि आपके दिमाग में टॉक्सिन्स डालती है, जहर डालती है, यानी आपको जो है आपकी एनर्जी को डिप्लीट करती है, आपकी एनर्जी को कम करती है। तो खान पान में भी सावधानी रखिए। देखिए, आप हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पूरे भारत में आपको स्वास्थ्य फैलाना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद को हेल्दी रहना रहे हैं। यानी हम आत्मा है और जिस शरीर में रह रहे हैं, उस शरीर में हमने कितनी गंदगी डाल के रखी है। नॉनवेज हम ले रहे हैं, या इधर से कुछ गलत चीजें ले रहे हैं, बाजार की चीजें ले रहे हैं। सो ध्यान रखिए अपना। दूसरा कि शॉर्ट टर्म माइंडसेट छोड़िए। एक महीने में क्या हुआ नहीं हुआ, क्या मिला नहीं मिला, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए। आप फोकस रखिए कि मुझे अगले 1 साल में क्या पाना है, अगले 2 साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में। आरसीएम चिल्लर की सोच के लिए नहीं है। आरसीएम बिजनेस आपको एक बड़ी सफलता दे सकता है। लाखों रुपए महीना और आने वाले वक्त में करोड़ों रुपए महीना आप आरसीएम से ले सकते हैं। जी हाँ, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, साल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप में से भी हर एक को करोड़ों रुपए महीना आएगा। किसी को 5 साल में आएगा, किसी को 10 साल में, किसी को 20 साल में आएगा। लेकिन उसी को आएगा जिसकी सोच वहां तक है। अगर आपकी सोच ही वहां तक नहीं जा रही, आप तो सिर्फ ये सोच रहे हो कि इस महीने में क्या करूं कि अगले महीने मेरा इतना का चेक बन जाए, बस उससे आगे सोच ही नहीं रहे। और वो करने के लिए आपको अगर किसी का नुकसान करना पड़ रहा है, आप कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को गलत सलाह देनी पड़ रही है, गलत परचेस करवाना पड़ रहा है, आप करवा रहे हैं, तो फिर आप जीवन में बड़ी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट टर्म मेंटालिटी आपको छोड़नी पड़ेगी। आरसीएम बिजनेस हम आने वाले समय के चेक के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आने वाले महीने की इनकम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन की इनकम के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी पीढ़ी, उनके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हमारा भी भविष्य बनेगा, बच्चों का भी, लेकिन मानसिकता लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। गिव अप ऑन प्लेइंग स्मॉल, मतलब डर डर के काम करना छोड़िए, छोटा खेलना। देखिए, छोटा काम करने में भी उतना ही टाइम लगता है, बड़ा काम करने में भी उतना ही टाइम लगता है। छोटा रिस्क लेने में भी उतना ही टाइम लगता है, बड़ा रिस्क लेने में भी उतना ही टाइम लगता है। छोटा सोचने में भी उतना ही टाइम लगता है, उतनी एनर्जी लगती है। बड़ा सोचने में भी उतना ही टाइम, उतनी एनर्जी लगती है। तो वे छोटा क्यों सोचें, छोटा क्यों करें, मुझे बताइए ना। ठीक है, बड़ी सफलता को पाने के लिए उस बड़ी सफलता को, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा, और उस हर टुकड़े को हमको पूरा करना पड़ेगा, तब हम बड़ी सफलता पे पहुंचेंगे। लेकिन नजर तो बड़ी सफलता पे होनी चाहिए ना। छत पे जाना है तो नजर तो छत पे होनी चाहिए, भले ही सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, लेकिन आप सीढ़ी को ही अपनी मंजिल मान लेंगे तो छत पर पहुंचेंगे कैसे। आप कर रहे हैं ना, उतनी कोशिश में दाल रोटी चल जाएगी, घर चल जाएगा, चल ही रहा है। लेकिन अगर आपको सपने पूरे करने, फॉर्च्यून बनाना है, तो उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। गिव अप योर एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाइए। मैं करती, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि मेरे घर में अभी क्या है, ये प्रॉब्लम है। अभी क्या है, मेरे बच्चों का एग्जाम चल रहा है। नहीं, अभी आपको सर क्या बताऊं सर, प्रॉब्लम बहुत सारी है। अभी क्या है, घर में मुझे मेरी बाई नहीं आ रही है, मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि क्या है कि मुझे मेरे सास ससुर अभी बीमार रहते हैं, तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो ड्यूटी पे जाते हैं, तो सारा काम मेरे को करना पड़ता है। मतलब ऐसे ऐसे एक्सक्यूज दे करके आप अपलाइन को निरुत्तर तो कर सकते हैं, आप लोगों की सहानुभूति और हमदर्दी तो ले सकते हैं। कितनी बेचारी है, बेचारी को टाइम नहीं मिलता, बेचारी को इतना काम करना पड़ता है, बेचारी के घर में कितनी आर्थिक समस्या है, बेचारी के घर में सब बीमार रहते हैं, आप सहानुभूति तो ले सकते हैं।
कामयाबी नहीं ले सकते। एक बात याद रखिएगा, सहानुभूति या कामयाबी, दो में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। क्या लेना चाहते हैं, सहानुभूति या कामयाबी? कामयाबी या सहानुभूति? बताइए, टाइप करके बताइए। सक्सेस तो एस लिखिए, सक्सेस, और सिंपैथी तो सिंपैथी में भी एस आ गया, एस वाई लिख दीजिए, एस वाई लिख दीजिए तो ऐसा मालूम पड़ेगा सहानुभूति, सिंपैथी। और सक्सेस चाहिए तो एस लिख दीजिए, एस मतलब सक्सेस। तो सफलता लेनी है, बैंक बैलेंस बनाना है, सपने पूरे करना है तो बहाने छोड़ने पड़ेंगे। परिस्थितियां कुछ भी हो, परिस्थितियां डिसाइड नहीं करती कि आप कहां पहुंचेंगे, लेकिन आपके मन की स्थिति डिसाइड करती है कि आप जिंदगी में कहां पहुंचेंगे। आपका मन अगर मजबूत है तो आप हर परिस्थिति से आगे निकल जाएंगे। बिकॉज मैंने कमजोर कार्ड्स लेकर लोगों को जीतते हुए देखा है और तीनों इक्के लेकर के भी लोगों को हारते हुए देखा है। तो पत्ते कितने अच्छे आए वो मायने रखता है, मगर एक लेवल तक। उसके बाद मायने रखता है कि आप उन पत्तों के साथ खेलते कैसे हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। पांचवी चीज, फिक्स माइंडसेट छोड़िए। यानी मुझे नहीं आता, ये है फिक्स माइंडसेट। मुझे अभी नहीं आता, दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है कि अभी नहीं आता। अभी नहीं आता मतलब मैं सीख सकती हूँ, मैं सीख सकता हूँ। अभी नहीं आता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मुझे आएगा ही नहीं आएगा। भाई दुनिया में हर काम मैंने सीखा, ये भी सीख लूंगी। अगर ये जरूरी है तो मैं सीख लूंगी, ये जरूरी है तो मैं सीख लूंगा। तो फिक्स माइंडसेट होता है कि मुझे नहीं आता। ग्रोथ माइंडसेट यानी जो नहीं आता वो सीखने के लिए मैं तैयार हूँ। आई होप आप सभी को सचिन अग्रवाल सर का ये शानदार सेमिनार पसंद आया है। आपको आरसीएम बिजनेस में क्या चाहिए, सहानुभूति या सफलता? सहानुभूति यानी कि सिंपैथी और सफलता यानी सक्सेस। आपको दोनों में क्या चाहिए, आप हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को हमारी वीडियो टाइम टू टाइम देखने को मिल सके। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम साथियों।